This meeting is being recorded. अभी तक हम लोग गॉस लॉ और उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे जो उसका इंटीग्रल फॉर्म देखे थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। गॉस लॉ का जो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म हम लोग यहाँ पे देखे थे, और इंटीग्रल फॉर्म के बाद हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे कि उससे हम लोग यहाँ पे कैसे गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म फाइंड आउट करेंगे, और वहाँ से हम लोग यहाँ पे पॉइसन इक्वेशंस और चार्ज फ्री रीजन के लिए हम लोग यहाँ पे लाप्लास इक्वेशंस फाइंड आउट हुआ था। गॉस लॉ का जो इंटीग्रल फॉर्म है उससे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और किस केस में हम लोग यहाँ पे चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्लक्स क्या होता है इसका डिफरेंशियल हम लोग देखें। पॉइसन इक्वेशंस में हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल दिया रहेगा, तो कैसे हम लोग यहाँ पे टोटल रो चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और पोटेंशियल से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से क्यू इनक्लोज कैसे फाइंड आउट करना है ये देखिए। चार्ज फ्री रीजन में जब हम लोग यहाँ पे किसी सरफेस पे पोटेंशियल दिया रहेगा, तो कैसे लाप्लास इक्वेशन का हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन से हम लोग यहाँ पे अदर रीजन में हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं ये देखिए। और अगर हम लोग यहाँ पे दोनों का कंबाइन दिया रहेगा, चार्ज फ्री रीजन और चार्ज विथ चार्ज जो आपको चार्ज डेंसिटी या चार्ज हम लोग का दिया रहेगा, तो वहाँ पे कैसे कंबाइनली पॉइसन इक्वेशंस और लाप्लास इक्वेशन से हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल्स फाइंड आउट करते हैं ये देखिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे अभी हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ, तो ये आप लोग का हेडिंग देखिए हम लोग यहाँ, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ, इसको आपको सीखना है, ठीक है। और बाकी जो भी है हम लोग का अभी तक जो रिकैप किए हैं और इससे पहले जो भी लेक्चर्स हैं उसको आपको ऐसे नोट डाउन करके लिखेंगे, तभी आपका माइंड में जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो रिकैप तभी आपको अच्छा लगेगा जब आप उसको पढ़े होंगे तो हम लोग का, ठीक है। तो क्या बोला था हम लोग यहाँ पे कि कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये अभी बताया था हम लोग यहाँ पे कि वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ इन 3 सिमेट्रिकल केस ओनली। तो इसका जो गॉस लॉ क्या था हम लोग यहाँ पे कि टोटल फ्लक्स basically which is the mathematical equation E dot ds through a closed surface is equal to the charge enclosed by the surface times 1 by epsilon naught, ठीक है। तो अब चार्ज इनक्लोज है तो ये डिपेंड करेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, इसके बारे में भी हम लोग देख चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला गया था हम लोग यहाँ पे कि अगर गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो वो ओनली 3 सिमेट्रिकल केस में आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको आपको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि वी कैन कैलकुलेट, ये चीज़ें आपको हमेशा माइंड में रखना है कि कब हम लोगों पे गॉस लॉ अप्लाई कर से आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग ई यूजिंग गॉस लॉ इन 3 सिमेट्रिकल केस ओनली, ठीक है। क्या क्या सिमेट्रिकल केस है हम लोग यहाँ पे, तो वो डिपेंड करेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वन डायमेंशन में आपको पता होगा, फिर से थोड़ा रिकप कर लेते हैं। वन डायमेंशन में हमारे पास जो जो डेंसिटी होता है लेमडा विच इज डी क्यू बाई डी एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ हम लोग का होता है। तो यहाँ से आप, ठीक है, आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि यहाँ से आप जो बेसिकली डी क्यू फाइंड आउट कर सकते हो विच इज लेमडा डी एल, और टोटल क्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि लेमडा यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, या ये, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि लेमडा यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे लेमडा यूनिफॉर्म होगा हम लोग यहाँ पे, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे ये यूनिफॉर्म है तो क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल, और ये नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा डी एल, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे टू डायमेंशन में हम लोग यहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग का क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा विच इज डी क्यू बाई डी ए होता है हमारे पास यहाँ पे, या डी क्यू बाई डी ए सब आप बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ कि आप अगर यहाँ पे टोटल चार्ज फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यू इंक्लूड चाहिए ना हम लोग यहाँ पे, तो इसीलिए आपको देखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, बेसिकली दिस इज सिग्मा डी ए, और सेम चीज़ ये भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म केस के लिए अलग होगा। तो यूनिफॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म के लिए हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा और डी ए, और यहाँ पे एरिया एलिमेंट से हम लोग यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे हमारे पास यहाँ सरफेस इंटीग्रेशन। सिमिलरली थ्री डायमेंशन में हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ठीक है, विच इज बेसिकली डी क्यू बाई डी टाउ, यहाँ ऐसे लिखेंगे डी क्यू बाई डी टाउ, और
आप लिखोगे डी क्यू बाई डी वी, है ना, जो हम लोग के पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। तो ये भी हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म केस के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जो यहाँ से आप देखेंगे कि डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो डी टाउ या रो डी वी, तो ये भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म हो जाएगा तो टोटल जो हम लोग यहाँ पे चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे रो इंटू वी, और अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा तो टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, रो और डी वी हो जाएगा, इंटीग्रेशन रो डी टाउ या डी वी, ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो दिस इज द क्यू इन क्लोज, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे क्यू इन क्लोज हमारे पास फाइंड आउट करेंगे। तो अब आपका जो है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ जो गॉस लॉ है, ठीक है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन क्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये अभी मैं क्या बोला कि ओनली हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यूजिंग गॉस लॉ, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओनली थ्री सिमेट्रिकल केसेस पे वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो थ्री सिमेट्रिकल केस पे ही हम लोग यहाँ पे जो यूजिंग गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। तो पहला है उसमें, ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्री। पहला हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है। तो स्फेरिकल सिमेट्री में क्या क्या पॉइंट्स आपको माइंड में रखना है ये देखते हैं हमारे पास। तो इसमें जो पहला है वो होगा हमारे पास यहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्री। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक केस, इस केस में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इफ देयर इज ए पॉइंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे पॉइंट ऑफ सिमेट्री, और हम लोग यहाँ पे स्फीयर, ठीक है, ये हम लोग का होगा हम लोग यहाँ पे जहाँ, और या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या बोला, सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, तो बोलेंगे कि हाँ एक समान है तो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, या जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज ए फंक्शन ऑफ आर ओनली है, ये आपको बोला जाए। तो करना क्या है, कैसे देखो, आपको क्वेश्चन यहाँ पे इस केस में कैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ये आपको बताया जा रहा है हम लोग यहाँ यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है, आप इसको सीधा डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं हम लोग यहाँ। तो क्या करेंगे इसमें यहाँ पे स्फेरिकली सिमेट्रिक में हम लोग यहाँ पे क्या बोला हम लोग यहाँ पे कि देयर इज ए पॉइंट सिमेट्री, एक पॉइंट होगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो इस पॉइंट, ये पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे इसके चारों ओर एक ही सिमेट्री मतलब क्या है, आसपास सब जगह एक जैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे एक स्फीयर लिया हम लोग यहाँ पे, है ना, स्फीयर ऑफ रेडियस आर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, तो कैसे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे यूजिंग गॉस लॉ, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले गॉस लॉ का जो फॉर्म है वो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे ई डॉट डी एस विच इज द फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या है, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो सिमेट्रिक है वो देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्यू इनक्लोज बेसिकली क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज अभी, ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है, स्फीयर होगा, तो उस केस में क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू रो डी टाउ और का इंटीग्रेशन, राइट। तो यहाँ से आप यहाँ से रो का जो भी फॉर्म आपको दिया रहेगा रो का, उसको हम लोग यहाँ पे यूज करोगे, जो भी आपको फॉर्म यहाँ पे दिया रहेगा रो का वो आप यूज़ करोगे। अभी यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे कि ये जैसे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में ई डॉट डी एस है, राइट। डी एस हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि डी एस का जो डायरेक्शन होगा वो आर कैप का डायरेक्शन होगा। यहाँ पे एक स्मॉल, ठीक है, एरिया एलिमेंट जो भी आपका स्फीयर से काट के निकालोगे तो आर कैप हमेशा क्या हो जाएगा उसके, ठीक है, आर कैप का डायरेक्शन होगा ये, राइट। तो इसका अगर हम लोग यहाँ पे टोटल हम लोग यहाँ पे रेडियस हम लोग यहाँ पे आर मानते हैं, ठीक है, इसका रेडियस आर है। तो अब देखोगे यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है, और जो हो जाएगा लाइन, ये जो सरफेस इंडिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वही होता है फ्लक्स होगा हम लोग यहाँ पे ई डॉट डी एस। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो ई हम लोग यहाँ पे अगर फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, तो ई डॉट डी एस हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ई, ठीक है, और डी एस आर कैप, ठीक है, या आप सीधा ये देख सकते हो यहाँ पे ई डॉट डी एस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे टोटल अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या देखेंगे, एक हम लोग यहाँ पे इन साइड में देखना चाहता हूँ, तो इन साइड एक पॉइंट लूंगा आर, इन साइड की बात कर रहा हूँ हम लोग यहाँ।
राइट। तो इन साइड हम लोग यहाँ पे क्या क्या होगा, इन साइड हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को फाइंड आउट करना है। तो ये इन साइड होगा हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे एक आर रेडियस का मैं यहाँ पे क्या लूंगा, ठीक है, एक स्मॉल आर रेडियस का, और उस आर को मैं वेरी करूंगा आर इक्वल टू जीरो टू आर इक्वल टू कैपिटल आर तक इंटीग्रेशन में। ठीक है। तो अभी जो स्पेरिकल सिमेट्रिक केस में क्या हो जाएगा, ये देखिए स्पेरिकल सिमेट्रिक केस। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे स्पेरिकली सिमेट्रिक केस में ई इज ऑलवेज इन रेडियल डायरेक्शन। क्या होगा, ई इज ऑलवेज इन रेडियल डायरेक्शन। ये किसकी बात कर रहा हूँ, ओनली स्पेरिकल सिमेट्रिक केस में हम लोग बेसिकली जो ई का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ई इज इक्वल टू ई आर कैप हो, और ई इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस ई माइनस आर कैप हो। ये हो जाएगा किस केस में, स्पेरिकली सिमेट्रिक केस में हमारे पास। डी एस इजिकल क्या हो जाएगा स्पेयर केस में हम लोग यहाँ पे, डी एस एलिमेंट और आर कैप होगा हमारे पास यहाँ। ठीक है। तो इस केस में आप क्या देखोगे हम लोग यहाँ पे कि ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जो आप क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन देखेंगे, तो यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, तो ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू में क्या लिखा, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रेशन है, ये वाला इंटीग्रेशन, ठीक है, ये क्या है हम लोग यहाँ पे कि इंटीग्रेशन इज ऑन द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस मतलब हम लोग यहाँ पे जो अभी हम लोग इमेजिनरी सरफेस हम लोग फॉर्म किए कि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो उसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड किए, तो उसी का ही इंटीग्रेशन होगा हम लोग यहाँ पे। ये इंटीग्रेशन ये गॉसियन सरफेस होगा, जो गिवन सरफेस पर भी उस पर नहीं जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो वो चीज़ आपको माइंड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन, यहाँ पे गलती नहीं करना है हमें। अभी क्वेश्चन करेंगे आपको इससे रिलेटेड इंटीग्रेशन, ठीक है, इस यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे ओनली इंटीग्रेशन इज ऑन गॉसियन सरफेस, इंटीग्रेशन ऑन गॉसियन सरफेस। और जो एरिया है, ठीक है, वो एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस होगा। यहाँ पे जो डी एस है बेसिकली यहाँ पे डी एस वो एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो जो इमेजिनरी सरफेस हम ले उसी का एरिया होगा। ठीक है। अब इधर जो देखेंगे क्यू इनक्लोज, तो ये हो जाएगा चार्ज इनक्लोज बाई गॉसियन सरफेस। तो वो कितना चार्ज, वो गॉसियन सरफेस कितना कवर कर रहा है, चार्ज इनक्लोज बाई गॉसियन सरफेस। तो वो कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, ये आपको यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं बोला कि अगर मेरे को यहाँ पे, ठीक है, स्पेरिकल सिमेट्रिक केस में देखना है, तो ई हमेशा आर कैप और माइनस आर कैप में होगा, और डीएस भी हमेशा आर कैप डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जब करेंगे हम लोग यहाँ पे ई डी एस आर, ठीक है, ई डॉट आर कैप माइनस आर कैप करेंगे, यहाँ पे आर कैप है माइनस आर कैप, या यहाँ पे आर कैप, तो वो आर कैप तो वन हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है। ये इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट।